हेलो। देखिएगा क्लास 9th वाले जो 2.4 अभ्यास के हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था, उसका अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और ये है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न में से प्रत्येक स्थिति में x + 1 px का एक गुणनखंड है। ये देखिए बात कई बार आ चुकी है कि x + 1 यदि किसी का गुणनखंड होता है तो इसका मतलब यदि इसका गुणनखंड है तो px का मान 0 है। जब कोई किसी का गुणनखंड होता है तो वो उसको पूरा विभाजित करता है, और जब पूरा कोई किसी को विभाजित करता है तो उसका शेषफल कितना होता है? 0 होता है। गुणनखंड होना या शून्य होना एक ही बात है। और देखिए इसका पहला क्वेश्चन ये वाला जो है आप इसे जरूर कर लें, ये वेरी मोस्ट है। आपको 4 खंड है, चारों करने हैं। पहला वाला मोस्ट है और जो आंसर कोई बताऊंगा आपको चारों ही सीखने हैं। तो क्योंकि इसमें दिया गया है x + 1 इसका गुणनखंड है, तो आप जैसे अभी तक किया है सब में वैसे ही करते हैं कि माना x + 1 = 0, या आप ये कह सकते हैं px का गुणनखंड है तो आप ये भी कह सकते थे माना px = 0। अब क्योंकि px किसका गुणनखंड था? x + 1 का, तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपको मिला था x + 1 = 0, तो x बराबर कितना होता है? -1 रखने पर। जब आप इसमें x और -1 रखते हैं तो यहाँ px की जगह तो कितना रखना है आपको? 0 बराबर x की जगह रखना है -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह रखना है -1 और प्लस के अपनी जगह। यहाँ 0 ऐसे ही है बराबर। देखिए -1 की पावर 2 है तो मान किस में आएगा? प्लस में। प्लस -1 और प्लस के कितना प्राप्त हुआ आपको? यहाँ से 1 में से आप 1 घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1 - 1 0, और प्लस यहाँ कितना प्राप्त होगा आपको? k। आपको क्या होगा? k में 0 जोड़ेंगे तो k = 0। पहले का मान आपका क्या आया? k = 0। दूसरा खंड आपका क्या है? फिर इसमें आप ऐसे करते हैं क्या शुरू में कि माना आपको px की जगह क्या रखना है? 0, और x + 1 इसका गुणनखंड है इसलिए x + 1 बराबर भी क्या रखेंगे? 0। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? -1 रखने पर। जब आप यहाँ रखेंगे px की जगह 0 बराबर 2 की जगह 2, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस के x की जगह -1 और प्लस के √2। क्या मिलेगा? 0 बराबर 2, -1 का वर्ग प्लस में ही आएगा और ये प्लस माइनस का के, और ये आपको मिलेगा प्लस का √2। तो ये मिलेगा 0 बराबर के, देखिएगा 2 का ना 2 माइनस का के और प्लस के √2। यहां से समझिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी? के की वैल्यू। यदि आप इस के को इधर ले आते हैं, माइनस वाला के इधर किसमें आएगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? यदि आप इसको प्लस में लाते तो आपको ये तो प्राप्त होगा 0 + के, और बराबर क्या बचेगा? 2 + √2। क्योंकि ये परी में है, ये अपरी में तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन 0 में के जोड़ते हैं तो के, और बराबर 2 + √2, और यही है इस प्रश्न का आंसर। तीसरा खंड क्या है इसी का? देखिएगा तीसरा और चौथा भी आपको कैसे करना है। ये तो आपको चेंज ही नहीं करने, ये तो आपको यही रखने हैं। तो तीसरा और चौथा खंड भी देख लेते हैं अगले क्या है। तीसरा है हमारे पास कि px बराबर kx² -के √2x प्लस के 1, और चौथा आपके पास है kx² -के 3x प्लस के, और आप इस वाले को भी कर लेंगे वेरी मोस्ट। देखिएगा पहले और चौथे में से आपको एक खंड 100% एग्जाम में जरूर मिलेगा, पहले वाले में से और इस चौथे वाले में से एक पार्ट आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ये आप अच्छे से कर लें और ये मेरी गारंटी कि आपको एग्जाम में मिलना जरूर है। तो आपने वही काम किया। फिर इसमें px की जगह कितना रखने वाले हैं? 0। आप चाहे 0 को बाद में लिख लें या पहले, कोई अंतर नहीं, बराबर के बाद में ही है। तो k अपनी जगह है, x की जगह -1 का स्क्वायर -के √2
x की जगह माइनस के 1 और प्लस का 1। यहाँ आपका 0 है, के ऐसे ही है, माइनस 1 का वर्ग प्लस में आएगा, घात समय माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस के रूट 2 और यहाँ आपको मिलेगा प्लस के वर्ग। बताइएगा जब आप यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है तो 0 बराबर के प्लस रूट 2। आप इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आप पहले इसको लिख दें के प्लस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इसको आप 0 को पहले लिख लें या बाद में लिख दें, एक ही बात है याद करके। तो जब आप निकालते हैं के का मान तो बताइएगा ये प्लस के अंडर रूट 2 किस में जाएगा, माइनस में, और ये प्लस का 1 भी किस में जाएगा, माइनस में, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर के का। चौथा आपके पास फिर क्या है, आप रखते हैं px की जगह 0। आप देखिए कि आप पहले 0 रखते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, पहले इसमें x की जगह रख दीजिए, बराबर में 0 कर लीजिए, कोई अंतर नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हैं। px की जगह आपने रखा 0, k अपनी जगह है, x की जगह -1 का स्क्वायर, 3 अपनी जगह, x की जगह -1 और प्लस के अपनी जगह। यहाँ आपको मिला 0, यहाँ आपके पास है के, -1 की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू 1 प्लस में आई होगी, माइनस माइनस प्लस के 3 और प्लस कितना है के। आपने सोल्व किया तो आपको क्या मिला होगा, ये आपको मिला होगा के प्लस 3 प्लस के, या आपको प्राप्त हुआ के में के जोड़े कितना आएगा 2k प्लस के 3। आप इसको ये भी लिख सकते हैं या 2k प्लस के 3 और 0 को लिख देंगे आप बाद में। बताइएगा प्लस का 3 किस में जाता है, प्लस वाली संख्या माइनस। हमें निकालना था k का मान, तो हमें प्राप्त होगा माइनस के 3/2 और यही होगा इसमें k का आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जरूर आना है और फर्स्ट वाला भी। देखिए दो में से एक तो आना ही है, ये दोनों तो बिल्कुल इजी है, इनमें आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, सीधे सीधे उन्हीं के मान को 0 के बाद में ले गए। 0 के बाद ले जाते समय आप क्या ध्यान रखते हैं, प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह प्लस। 0 चाहे आप फुट में लगाते हैं, बराबर के बाद लिख दे, कोई भी अंतर नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की देखिएगा, 2 खंड आज कराएंगे, बाकी इसका पार्ट एक पार्ट में और होना है, आज कंप्लीट नहीं होगा, 3 पार्ट में कराया जाना है। पर आप देखिएगा मैंने पहले भी हर बार कह दिया है, एग्जाम्पल आप अभ्यास से पहले जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आप उनको घर से जरूर करें, और जो ये हम करा रहे हैं इसका आप रिवीजन अपने आप डेली करते रहें, आपको मैथ बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि गुणनखंड कीजिए। देखिएगा ये बहुत जरूरी है, गुणनखंड कीजिए। ये आपको सभी को सीखने हैं, इसलिए सीखने हैं क्योंकि ये हाई स्कूल के लिए वेरी 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 मोस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल में सबसे ज्यादा काम इसी का है, गुणनखंड का। ये आपने पहले भी कुछ 8th में किए हैं, पर अब आपको जो तरीका बताया जाने वाला है उसे आप बहुत ध्यान से सीखेंगे। मैं केवल आज 2 ही गुणनखंड करवाऊंगा, 2 गुणनखंड कल अगली वीडियो में सिखाऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और याद में रहे। आज जो आपको 2 कराए जाएंगे आप केवल इन 2 को ही सीख लें, फिर आपको अगले फिर कराए जाएंगे कल। तो पहला आपका है 12x² माइनस के 7x प्लस के 1, और दूसरा है 2x² प्लस के 7x प्लस के 3। अब देखिएगा जो इसका तरीका मैं बताने वाला हूँ आप बड़े ध्यान से समझना, बड़े अच्छे से समझना, बिल्कुल आसान। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस पहले वाले पद की और लास्ट वाले पद की गुणा करते हैं केवल नंबर की। तो आपने 12 की गुणा 1 में करी तो आपको क्या मिलेगा, 12 ही गुना 12। अब आप देखते हैं लास्ट का चिन्ह यदि प्लस है तो आप योग लिख देते हैं, और यदि माइनस होता है तो आप यहाँ घटा अंतर लिख देते हैं। आपको इसके 2 गुणनखंड करने हैं और ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़कर ये बीच वाली संख्या आ जाए 7। अब बताइए 12 किस पहाड़े में आता, अब आप करते हैं यहाँ पर कि 1 के पहाड़े में भी आता है 12, 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 चौक 12, 4 के पहाड़े में भी आता तो यही हो गया, 6 के में भी हो गया 12, और किसी पहाड़े में नहीं आता, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 12 कहीं नहीं ना। अगर आप इनको जोड़ते तो आपको कितना मिलता है, 12 और 1 13, हमें लाना 7, तो ये गलत है। 6 दूनी 12 करते हैं तो 6 और 2 कितने हो रहे हैं, 8, ये भी गलत है।
और आपने करा होगा 4 तिया 12, तो आपको कितना प्राप्त होगा? 4 और 3 7। तो ये वाले गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो आप देखिएगा ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका योग और अंतर किस पे निर्भर करेगा? आपके लास्ट वाले चिन्ह। यदि लास्ट का चिन्ह प्लस है तो आप योग लिखेंगे, उनका योग करेंगे। यदि लास्ट का चिन्ह माइनस है तो आप यहाँ पर अंतर करेंगे। तो 12 आपको किस पहाड़े में मिला? 4 तिया 12। पहले हमेशा बड़ी संख्या लिखा करें और बाद में छोटी संख्या। गुणनखंड कभी आपके गलत नहीं होंगे। और आपको यहाँ कितना लिखना है? क्या चिन्ह लगाना है? प्लस। और दोनों के साथ क्या था यहाँ पर? x, तो आप यहाँ लगा देंगे x। बस आपको इसको उठाकर इस 7x की जगह लिख देना है, बराबर लगाते चलेंगे। 12x² ऐसे ही, इसमें आपको कुछ नहीं करना, माइनस। अब आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे, 7x की जगह क्या लिखेंगे? 4x प्लस के 3x और प्लस के 1। अब देखिएगा इसके बाद आप करते हैं यहाँ से ब्रैकेट खोलने का। ब्रैकेट किस तरह खोलते हैं ये भी सुन लीजिए। यदि ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो आप अंदर के चिन्ह बदल देते हैं, यदि प्लस हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो देखिएगा 12x² हम ऐसे ही लिखेंगे और ये माइनस है तो माइनस के 4x और ये चिन्ह क्या हो जाएगा? ये भी माइनस के 3x। इस वाले चिन्ह पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल ब्रैकेट के चिन्ह ही अंदर वाले बदल जाते हैं। अब आप क्या करते हैं? देखिएगा आपने अगर इस 12 के भी गुणनखंड करें तो आप यहां से इन दो को एक साथ करते हैं और इन दो को एक साथ। मैंने इस 12 को भी लिख दिया कितना? 4 तिया 12। लिख सकते हैं 4 तिया 12 कि 4 गुणा 3 और ये x² तो ऐसे ही था, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिन्हें ऐसे नहीं करना, देखिए कक्षा 8 में ऐसे बताया जाता था, पर अब आप इतना ध्यान आराम से रख सकते हैं कि मैं यहाँ एक लाइन कम कर देता हूँ। आपको सिर्फ इन दोनों में बताइएगा, 4 और 12 दोनों किस पहाड़े में आ जाएंगे? 2 में भी आएंगे और 4 में। तो बड़े से बड़ी संख्या आपने यहाँ से कॉमन ले लिया 4। पहले ब्रैकेट में से इन दो में से कुछ कॉमन हो या ना हो, x हमेशा कॉमन होता है। अब देखिएगा आपने एक x बाहर लिया, 4 से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और यहाँ से क्योंकि x की घात 2 थी, एक x बाहर आ गया तो क्या रह गया होगा? 1x। चिन्ह किसका है? माइनस का। अब बताइए 4x का 4x बाहर आ गया तो 4x से 4x कितनी बार कटता है? एक बार। यहाँ जो चिन्ह होगा आप उसे ऐसे ही लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 3x और 1, क्या 3 और 1 किसी पहाड़े में आएंगे? अगर आएंगे तो केवल किसके पहाड़े में? 1 के पहाड़े में। क्या बचेगा अंदर? 3x। और देखिएगा अब यहाँ पे आप क्या ध्यान रखते हैं? अधिकांश यहीं पे गलत करते हैं। यदि पहले ब्रैकेट का चिन्ह माइनस है तो इस ब्रैकेट में भी चिन्ह माइनस आता है। वो आप कैसे याद रखते हैं? आपने जब माइनस का चिन्ह कॉमन लिया है यहाँ से तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यदि प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। सिंपल याद रखिएगा, जो पहले ब्रैकेट में चिन्ह होगा वही दूसरे ब्रैकेट में होगा, जो पहला ब्रैकेट होगा वही सेम दूसरा होगा। यहाँ 3x माइनस 1 है तो यहाँ भी 3x माइनस 1 ही होगा। यहाँ 3x प्लस 1 होगा तो यहाँ भी 3x प्लस 1 ही होगा। इसे देख के ही ऐसे लिख दें, हर बार आपका सही होगा। तो आप इन दोनों को तो लिखते हैं एक बार, किसे? 3x माइनस 1। इन दोनों को लिख लिया एक बार और जो बचा उसे आप लिख दीजिए। ये दोनों को केवल एक बार लिखना है। क्या क्या बच गया आपके पास? 4x और ये माइनस है तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस 1 और ये हो गए इसके गुणनखंड। देखिएगा अगला एक और समझिएगा, फिर बता रहा हूं। आप पहले 2 की गुणा 3 में करते हैं, आपको क्या मिलेगा? 2 तिया 6। अब आपने यहाँ क्या करा? प्लस का चिन्ह, तो आपको क्या करना है? इनका योग। और आपको इसके 2 ऐसे गुणनखंड करने जिनका योग कितना है? 7। अब देखिए 6 किस पहाड़े में आएगा? यदि आपको लगे 6 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, लेकिन जब आप 2 और 3 को जोड़ेंगे आपने क्या होगा? 3 दूनी 6, तो 3 और 2 कितने होंगे? 5। आपने क्या होगा? 6 करना 6, तो 6 और 1 7, तो कौन सा सही होगा? 6 और 1। ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ या घटाकर बीच वाला मान प्राप्त हो जाए। जब योग है तो जोड़ के करते हैं, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, 6 करना 6। तो यहाँ था आपके पास योग का मतलब प्लस, ये है 6x और ये है 1x। आपको क्या करना है? 2x² को ऐसे ही लिखना है, प्लस 7x की जगह आपको क्या लिखना है? 6x प्लस के 1x। चाहे आप केवल x लिख दें, एक x के साथ एक लिखें ना लिखें, 1x ही पढ़ा जाता है, और प्लस का 3x। देखिए आप इन दोनों में कुछ नहीं करते, सिर्फ इसी को चेंज करके लिखते हैं।
ब्रैकेट खोलने का नियम क्या होता है, यदि देखिए प्लस है तो कोई अंतर नहीं, जो था वैसे का वैसे लिख देंगे 6x प्लस के 1x प्लस के 3। ये दोनों बताइएगा 2 और 6 किस पहाड़े में आ जाएंगे, 2 के पहाड़े में। और क्या कॉमन जरूर आएगा, पहले ब्रैकेट में हमेशा x कॉमन जरूर होगा। बताइए यहां से मैंने 2 भी ले लिया, x भी ले लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा, केवल x प्लस 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये वाला x तो बाहर आ चुका है। अब इन दो को एक साथ लेते हैं, इन दो को एक साथ, चिन्ह प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब आपको पता है कि अगले ब्रैकेट में कितना बचाना है आपको, x प्लस 3। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेते हैं, जहां कुछ कॉमन है तो वहां पर क्या कॉमन करते हैं, 1, और 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और 1 से 3 कितनी बार कटता है, 3 बार। देखिएगा इसमें x प्लस 3 था तो इसमें भी x प्लस 3। अब x प्लस 3 जो दोनों एक जैसे इन्हें लिखते हैं एक बार, ये इसमें कॉमन रहते हैं, x प्लस 3 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में, और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में, क्या बचा, 2x प्लस के 1। अब देखिएगा आप इसके जैसे अपने आप भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराने वाला हूं। जो इसका तीसरा और चौथा है, एक बार तो आप खुद से कोशिश करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में तो आपको करवाए ही जाएंगे। 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 6, 6 छंग 36। अब अपने आप करें, आपको इस बार करना है अंतर, तो देखिए 5 कब आ सकता है, 9 चौक 36। आप यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 4x, पूरा क्वेश्चन करेंगे अपने आप। अगली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा इसी को। अगला है 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस के 4, तो 4 दिया कितने हो गए, 12, और आप इसका भी क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह का मतलब अंतर, और कितना लाना है, 1, तो 1 मतलब 4x माइनस के 3x, इसको लिखेंगे, कॉमन करेंगे और दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं आज HW में। कल की वीडियो में आपको फिर से कराए जाएंगे, मिलेंगे कल इसी चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।